हेलो एवरीवन, एक्साम में आपका स्वागत है। गाइस यूपीपीएससी में जो अभी एपीएस की भर्ती एग्जाम हुआ था 7 जनवरी को, तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट है। आपका अब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको अब मींस के एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो उसमें प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब जितने भी मींस के एग्जामिनेशन मतलब के लिए आपको अप्लाई करना है, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो प्रीलिम्स के हैं, उनके लिए प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। क्या चेंज हो चुका है वो प्लीज़ पूरा ऑफिशियल नोटिस में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी एक चीज़ छोटी सी मिस्टेक आपका सिलेक्शन को रोक सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 14 मार्च का ये नोटिस है। ठीक है, तो जैसे ही आया मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक है, एपीएस अपर सेक्शन की विद्युतीय चरण के लिए जो परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थी के लिए अत्यधिक सूचित किया जाता है कि इस आयोग की वेबसाइट पे आप जाकर, ठीक है, फिल ऑनलाइन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। देखो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये चीज दिख रहा है। यहाँ डैशबोर्ड पे जाओगे, रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पे ये रहा, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एपीएस के लिए। इस पर आपको टैप करना है और टैप करके आप ओटीआर से थ्रू एंटर हो जाओगे। ठीक है, कहेगा क्लिक टू ऑथेंटिकेट करना है, ओटीआर नंबर डालना है, पासवर्ड ओटीपी वगैरह डाल के, ठीक है, अपनी ईमेल आईडी वगैरह से मेल आईडी मोबाइल नंबर किसी से भी ऑथेंटिकेशन करके लॉगिन हो जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड पे जाके आप जिसमें आपको स्वतः ही पद फिर ऑनलाइन कंप्लीट करने का एंड फॉर्म सेट एंड डाउनलोड पर क्लिक करके अभ्यर्थी निर्देशों और एवं प्रक्रिया का भलीभांति अध्ययन कर ले। करने के उपरांत ही उसका पालन करने हेतु प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर एवं प्रदर्शित फॉर्मेट में पूर्ण ऑनलाइन सूचनाएं, ठीक है, और संतुष्ट होकर सेव एंड नेक्स्ट करें। मतलब आपको सारी जो डेटा है वो फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर्म भरते हैं कुछ भी चीज़ अपडेट करनी होगी तो वो चीज़ अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ करके सेव एंड सबमिट कर दें। ठीक है, अतः अभ्यर्थी से सापेक्ष अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त वांछित सूचना 29 मार्च 2024 तक सही एवं सावधानी पूर्वक भरना सुनिश्चित करें। 29 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या है? दूसरा पॉइंट आपके लिए ये है कि जब हम सेव एंड सबमिट कर देंगे किए गए फॉर्म सेट को मुद्रित कर लें। ठीक है, फॉर्म को मुद्रित कर लें और ऑनलाइन फॉर्म सेट को सेव एंड सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थी को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन एडिट किया जा सकता है, मतलब संशोधन किया जा सकता है। देखो इस 29 तारीख में ही अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सबमिट कर दिया, सेव एंड सबमिट कर दिया, अगर आपको फिर भी कोई कमी लगती है, फिर कोई मिस्टेक बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक या कुछ भी हो जाती है जल्दीबाजी में, तो वो चीज़ भी आपके लिए स्पेशल विंडो नहीं खुलेगा। केवल 29 मार्च तक ही आप सेव एंड सबमिट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, बट केवल एक बार। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आयोग की वेबसाइट इस पे के होम पेज पर प्रदर्शित विकल्प क्लिक हियर टू मॉडिफाई टू ऑनलाइन डिटेल आफ्टर द सबमिशन है ना, इस पे टैप करके तो आप कर सकते हो। ठीक, द सेकंड स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज मतलब मेंस के लिए क्लिक करके डैशबोर्ड के माध्यम से आप उपरोक्त प्रक्रिया को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। ठीक, इसके उपरांत इसके अलावा अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस सेक्शन का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी प्रमाण पत्र, ठीक है, आश्रितों का प्रमाण पत्र, ठीक है, एंड दिव्यांगों का प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रारूप की पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको वहीं ओडीआई सेक्शन के नीचे आपको मिल जाएगी। इनका कहने देखो सीरियल मतलब जो फॉर्मेट होता है उन्होंने वो दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना फॉर्मेट और इसके फॉर्मेट से मतलब ऐसा होता है जो अथॉरिटीज इशू होता है वो आपको चेक करना चाहिए। अब इसमें कौन सा लगेगा? ये चारों सर्टिफिकेट आपके यूपी वाले लगेंगे। ठीक, आप चीज़ अब इसमें सेंट्रल वाला लगा दोगे तो नहीं चलेगा, तो इसलिए वो प्रारूप देते हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या है? तो ऑनलाइन भरे गए फॉर्म को, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है, प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, ऑनलाइन भरे गए फॉर्म को, आवेदन पत्र को, एप्लीकेशन फॉर्म को मुद्रित कर के उसके साथ साथ समस्त संलग्नकों को मतलब क्या, प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका। ठीक है, मतलब आपने जो इसमें पढ़ा होगा, आपने क्या ग्रेजुएशन भरी होगी अपनी स्ट्रीम, तो प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, अंक तालिकाओं, ठीक है, उपाधियों, ठीक है, एवं अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि ओबीसी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी जो भी आप अपना दावा कर रहे हो, ठीक है, और बाकी जो भी अपना निवास प्रमाण पत्र भी इसमें आपको भेजना है। सारे संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, आपको इन सब की फोटोकॉपी करानी है। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी बनानी है, सब पे अपने साइन करने हैं और नीचे लिख देना सेल्फ अटेस्टेड, साइन के तुरंत नीचे, सहित एक लिफाफे में भरकर उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता जो एड्रेस, हाँ भाई हाँ, आपको ये एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करके प्रिंट निकालना है, फिर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं और फिर इसको भेजना है। ठीक है, अब आप कहोगे ये भाई हो क्या रहा है, मैं बताऊंगा, रिलैक्स। ठीक है, तो ये चीज करके 5 अप्रैल से पहले पहले शाम के 5 बजे तक, अगर जैसे कि इस पे उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नंबर 6-10, ये जो पता है ये आपको अपने लिफाफे के ऊपर लिखना है। ठीक, ये कहाँ जाना? टू द सेक्रेटरी यूपी, यही आपको हिंदी में आ रहा है हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में आ जाए तो इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से सब में चल जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही लिख देना है, को पंजीकृत डाक द्वारा, ठीक है, रजिस्टर्ड डाक द्वारा, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड डाक द्वारा, थोड़ी बहुत हिंदी का कन्वर्ट कर लेना। व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर, ठीक है, और पूछताछ काउंटर, ठीक है, जो कि पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा दें। तो अपने जो आप जवाब जो टू दा लिखे ना, तो उसमें नीचे लिख दें कृपया करके, डाक मतलब उसमें एड्रेस में नीचे नीचे मेंशन कर दें, नोट करके,
ठीक है, एड्रेस जब आप पूरा लिख दोगे फिर नीचे नोट करके ये चीज़ को मेंशन कर देना, ताकि जो डाकिया है वो सीधा वहीं गेट नंबर पूछताछ काउंटर पे ही जाके वो चीज़ वापस दे सके। ठीक है, अपलोड अक्षर उपलब्ध करा देना। देखो, उक्त अंतिम तिथि के बाद बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देखो, आप स्वयं भी जा सकते हो, ठीक है, और चाहो तो डाक द्वारा भी भेज सकते हो। देखो यहाँ पे भी लिखा होगा, देखो पंजीकृत डाक द्वारा, ठीक है, और या फिर व्यक्तिगत रूप से। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, पंजीकृत डाक द्वारा और व्यक्तिगत रूप से। देखो, अगर जैसे कि एड्रेस में नीचे नोट करके आप लिख दोगे गेट गेट संख्या 3 पूछताछ काउंटर पे इसका देना है, ठीक है, तो इतना लिख दोगे तो कोई उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो नीचे समझ जाएगा कि हाँ आपने ये बोल दिया, तो सीधा देखो आयोग कौन नहीं जानता, कौन ऐसा व्यक्ति होगा डाकिया जो ये नहीं जानता होगा कि आयोग कहाँ पे, बट किस गेट नंबर पे है, काउंटर नंबर आप बता दोगे तो वहाँ पे सीधा तुरंत मिल जाएगा। जैसे मैं गया हूँ, है ना, यहाँ पे। और नेक्स्ट नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट आपके लिए क्या है, इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे से संबंधित प्रस्तुत अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। मैंने अभी ऊपर आपसे बोला था कि जितने आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट सारे प्लस जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो, और आपका निवास प्रमाण पत्र भी आपको भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड, ओरिजिनल वाला नहीं, सेल्फ अटेस्टेड। दूसरा, अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चयन हेतु प्रथम चरण की परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी उपश्रेणी अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी आदि के संबंध में किए गए दावे के समर्थन में अपने समस्त अभिलेख द्वितीय चरण की परीक्षा के आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। जो भी आपने एलिजिबिलिटी बताई थी कि हमारे पास ये एलिजिबिलिटी है, हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट सारे फोटोस्टेट सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है, अन्यथा विज्ञापन में निहित प्राधिनानुसार, ठीक है, उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है, भाई यहाँ पे पहले तो ये ऑनलाइन करा रहे हैं, फिर आपको ऑफलाइन भेजने को बोल रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मेंस परीक्षा होने वाली है कि नहीं होने वाली है, सबसे बड़ा डाउट है। देखो, कारण मैं बता दूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट कब सिलेक्टेड हुए होंगे, सेम चीज यही कारण होगा, या फिर कुछ भी इशू होगा, या फिर एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो ये एक तरीके से आपका डीवी हो रहा है, समझ रहे हो, ये बिना बोले आपका डीवी हो रहा है, आपका मेंस एग्जामिनेशन ये डीवी हो रहा है। मे बी ये, अगर मैं बताऊं, मुझे जो लग रहा है वो ये कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये बोला नहीं है कि हम डीवी के लिए बुला रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, है ना। तो अभी तक जितने सारे फॉर्म थे हम लोग तो ऑनलाइन ही अप्लाई करते थे, कौन सा हम लोग पोस्टल पोस्टल कौन से होते हैं, और वो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके, ये केवल डीवी में ही किया जाता है। ये केवल मानो ये इस तरीके साइड अप इसलिए से कर रहे हैं, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, वो सोच इनकी ये हो सकती है कि जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया था, जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, क्या जितने सिलेक्टेड हुए उनमें से है, क्या पता चले कि जितने लोग सिलेक्टेड जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है उनमें से जितनी वैकेंसी उतने ही कैंडिडेट निकले, ठीक है। तो उस चीज़ को फिल्टर आउट करने के लिए मेंस एग्जामिनेशन को कराएं ना कराएं, इस चीज़ को कवर अप करने के लिए, है ना, यह किया है। अगर कैंडिडेट अच्छे मिल जाएंगे, है ना, कि जितने कैंडिडेट है कि हाँ इनके पास है एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी है ना, तो मेंस एग्जामिनेशन कराएंगे। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं, उनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी है या नहीं, फिर उस पर डिपेंड करता है कितने के पास मिनिमम एलिजिबिलिटी है, फिर उनका मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अगर वो चीज़ कम हुई तो नहीं होगा, मे बी चांस मैक्सिमम ये होगा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जितने कैंडिडेट चाहिए और उतने ही बच्चे मुश्किल से हो पा रहे हैं, तो फिर वो क्यों मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के प्रोसेस को और लेंथी करेंगे, ठीक है। वैसे ये भी चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मान लीजिए 100 पोस्ट है, 1000 बच्चों ने अप्लाई किया और 90 बच्चों ने क्वालिफाई कर पाया, या मान लेते हैं 200 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया और उसमें से 100-150 बच्चों के पास ही एलिजिबिलिटी है, ठीक है, या हम जी कह रहे हैं 100 बच्चों के पास ही एलिजिबिलिटी है, तो फिर ये बताओ बाकी 100 बच्चों के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना कोई सेंसेबल ही नहीं बनता, ठीक है। और फिर भाई देखो क्या होता है, इन ये मान तो रहे हैं कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, बट अभी तक किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में, इवन पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस आईएएस के एग्जामिनेशन में भी, मेंस एग्जामिनेशन में भी कोई भी रिटन मतलब ये जो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके नहीं भेजी जाती, बट एक जो प्रोविजनल डीवी लिस्ट होती है उसमें भेजी जाती है, प्रोविजनल डीवी लिस्ट होती है उसमें भेजी जाती है, बट इसमें ऐसा हो रहा है, तो इस वजह से इस बेसिस से मैं केवल कह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, और भी एक एग्जामिनेशन जिसमें ये ऐसा होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो आपको उसके रिगार्डिंग मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। और प्लीज जो भी चीज अपनी डेट बनना ध्यान से बनना, केवल एक बार आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे रखी डेट वाली 29 मार्च और 5 अप्रैल, तो इनका वेट मत करना, फटाफट से आज आप देख रहे हो फॉर्म को अभी रात में सोने से पहले फिल कर देना, एक दिन अपना कल पूरी डिटेल एक बार फिर से रिव्यू कर लेना, जो भी आपने फिलअप किया है, प्रिंट आउट निकाल फिलअप करके, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके और तुरंत फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। और अगर आप लखनऊ खुद जाके अगर वहाँ पे कर सकते हैं तो मेरी रिकमेंड रहेगी आप खुद जाके ही कर दीजिएगा फिर। और इसमें लेकिन दो चीज़ ये है कि अगर आप पोस्टल करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि इन दैट टाइम द पोस्ट इज टू बी रीच एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। बट आप सेल्फ जाते हो तो वहाँ आपको कोई रिसीविंग तरह नहीं मिलेगी, दैट्स श्योर। फिर आपकी मर्जी है, आपको जो सूटेबल लगे आप दोनों कर सकते हो, क्योंकि इसमें या तो पोस्टल और व्यक्तिगत दोनों ही रूप से उन्होंने मान्य किया है। बाकी ऐसी जगह कब मान्य व्यक्तिगत रूप से करते नहीं है, बट दोनों रूप से मान्य किया है, तो जो आपका सहयोग मतलब सहूलियत लगे वो चीज़ आप कर लीजिएगा। बस वीडियो को मैं यही समाप्त करते हैं, कोई और अपडेट होगी तो आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।